मैं हाँ तो एक जी। पंडितों से प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा ये देखो कि नक्षत्रों को 8 कूट दिए किसने? अष्टकूट दिए किसने? जो 8 कोड दिए हैं आपने, जी। हैं? वो अष्टकूट दिए किसने? कहाँ पे अष्टकूट मिला है? थोड़ा वो भी देख लो। जिसको आप बोलते हो देवगण का है, वो राक्षस मांस खा रहा है, दारू पी रहा है। और जिसको राक्षस गण कहते हैं, वो भगवान की पूजा कर रहा है, वो सौंफ भी नहीं खाता है। तो अब कैसे उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी, जी। अभी क्या हो रहा है, जो ज्योतिषी ठीक अपने बारे में नहीं जानता, वो आपके पढ़े लिखे बच्चे की तकदीर तय करे, जिसमें आपका रोल 0 या 0 से भी माइनस होता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि जीने की बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि यार जीते जी मरने की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई एक पेड़ लगा लिया जाए। जिस ढंग से मैं अपना दाह कर्म चाहता हूँ, तो वहां पे उतना घना पेड़ जवानी में लगाना पड़ेगा। तो मैंने वहां एक पीपल का पेड़ लगाया। शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये शनि की खराब होती है। तो जब शनि, ये 100% शरीर के लिए कष्टदायी। पहला हिस्सा काम के लिए कष्टदायी, दूसरा हिस्सा शरीर के लिए कष्टदायी, और तीसरा हिस्सा जब गया तो 10वीं दृष्टि आपके रूटीन में पड़ी, तो वो रूटीन में कष्टदायी। पानी 3 प्रकार के हो सकते हैं, सादा पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, है ना? आयुर्वेद बोलता है यदि गर्म पानी पिया तो विरेचक होगा, पेट साफ हो जाएगा। ठंडा पानी पिया तो कफज होगा, सर्दी पैदा कर देगा। और सादा पानी होगा तो आपकी तृष्णा शांत कर देगा। हमारे यहाँ पानी सिर्फ पेय नहीं है, पानी औषधि है। चीन अपने कल्चरल या एजुकेशनल एसेट को प्रमोट करता है, उस पर रिसर्च करता है। जैसे चीन का फेंग शुई है, या चीन का वो ऐसे कोचते हैं ना, जी, क्या एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर, है ना? मगर हम अपने आयुर्वेद को, या हम अपने वेद को, या हम अपने संस्कृत को, या हम अपने व्याकरण को, या हम अपने ज्योतिष को गरियाने में पूरी ताकत लगा दें, जबकि ये असल में भारत की पहचान है। जी। कुंडली मिलाते समय सोच थोड़ी सी, आप जब ये कपड़ा खरीदने गए थे, तो आप किसी पंडित जी से पूछे थे कि पंडित कपड़ा नहीं, जूता नहीं, चावल नहीं, घड़ी नहीं, चश्मा भी नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने के पहले भी नहीं, बाल कटाते समय भी नहीं, वेरी गुड, स्कूल चुनते समय भी नहीं, किताब खरीदते समय, मतलब जिंदगी के किसी कोने में ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है, वो शादी में, बच्चे के समय। साथियों नमस्कार। आज हमारे जेड स्टूडियो में मेहमान के रूप में आए हुए हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी ने ज्योतिष में काफ़ी अध्ययन किया है। आप छत्तीसगढ़ में ज्योतिष में एक ऐसी नामवर हस्ती हैं जिनके नेतृत्व में ज्योतिष विज्ञान के रूप में यहाँ पर विशेष अभियान चलाया गया। आपने राष्ट्र भर के ज्योतिषियों का सम्मेलन कराया, ज्योतिष का संकट समाधान किया और अनेक आम जनों की समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान दिया। आपका महाकाल भगवान शंकर का बहुत बड़ा धाम है जिसके आप संचालक हैं, और उस मंदिर से, उस स्थान से आम जनों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो ज्योतिष आम जन की समस्या या हमारी ज़िंदगी की समस्या में कितना कारगर है, कितना काम करता है, आज इस पर हम अपनी जिज्ञासाओं को उनके सामने रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पंडित जी की बातचीत आपको ज़रूर संतुष्ट करेगी फायदा और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेगी और आपका फ़ायदा पहुँचाएगी। तो पंडित जी, ज्योतिष विज्ञान कैसे काम करता है? देखिए, ज्योतिषा मैनिंग चक्षु, जब आप घर से निकले थे तो एक क्यूरियोसिटी थी कि ये प्रोग्राम होगा कि नहीं, जी। और ये बड़ा प्रेशियस था। सो राहु काल देखा, चंद्रमा देखा, चंद्रमा अनुकूल है, प्रतिकूल है, काम होगा नहीं होगा, क्योंकि काम होने और नहीं होने की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। यदि काम नहीं हुआ तो मन अशांत होगा, काम हो गया तो मन खुश होगा। ऐसे ही हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन, हर महीने, हर साल हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक जरूरत होती है, अपने ही से अपेक्षा होती है। मसलन क्या इस साल मेरे बेटे की शादी होगी? जवाब हाँ या ना हो। मान लो जवाब हाँ है, तो अगला क्वेश्चन, क्या मेरे बेटे का विवाह सुखद रहेगा? जवाब हाँ या ना हो। फिर अगला प्रश्न, महाराज मेरे बेटे को संतान वंतान तो हो जाएगी?
जवाब हाँ या ना हो। फिर अगला प्रश्न, जो बच्चा होगा वो स्वस्थ रहेगा? जवाब हाँ या ना हो। अब वो हमारी पीढ़ी को संभाल पाएगा, वो जो ज्ञान की सक्सेशन है 3 पीढ़ियों से? मतलब एक प्रश्न, उसके ढेर सारे सप्लीमेंट प्रश्न, और ये हर दिन का प्रश्न है। जब आप आँख खोलते हैं और जब आप सोते हैं, तो आँख सोने के बाद से लेकर के और उठने के बीच तक कोई प्रश्न स्वप्न में याद हो ऐसा नहीं, पर आँख खोलने से लेकर सोने तक आपकी जितनी भी चर्या है, उसमें एक प्रश्नोत्तर है, और हर आदमी उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर ये विद्या अलग अलग तरीके से है। जहाँ तक हम भारतीय सनातन की बात करते हैं, हमारे यहाँ ज्योतिष बड़ा विशाल है, और विशाल भी अब विशाल से विशाल हो रहे हैं। पहले तो अंक शास्त्र था या हस्त सामुद्रिक था, ज्योतिष था। अभी वो एक सेल न्यूमरोलॉजी आ गई है। हाँ? जी। हाँ, फिर एक टैरो आ गया है। हाँ? तो ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर देती हैं, और सब ज्योतिष का अंग है। तो निश्चित तौर पे ये लोगों के लिए बहुत फायदा पहुंचाती है। एक बात भी है ना कि यदि आपके जीवन में निराशा हो तो आप जिएंगे कैसे, है ना? और अगर निराशा हो तो उसका समाधान लेना चाहेंगे। मसलन कल एक बंदे का फोन आया, बोले पंडित जी ये मेरे दोस्त की माँ है और इसके बारे में बताओ। मैं कहा ये सीवियर न्यूरोटिक प्रॉब्लम से पीड़ित है और शायद ये कोमा में है। इनका जो लेफ्ट साइड है वो ब्लैंक हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि राइट साइड में भी शायद स्कल्प का ऑपरेशन होगा। सर्वाइवल कठिन है। ये उसे पता है, नहीं तो प्रश्न क्यों करते? तो अगला प्रश्न है, महाराज ये ठीक हो जाए इसकी कोई? तो हाँ, महामृत्युंजय का जप कराइए। मतलब एक समस्या और एक संभावित समाधान, दो बात हो सकती है, या तो सफल होगा या असफल होगा, मगर आपके अंदर में गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने कोशिश की, मैं दुआ करता रहा, फिर एक पंडित जी से मैंने कहा, वो महामृत्युंजय का जप करता रहा। सफलता असफलता ईश्वराधीन है, मगर हाँ, आप सुकून से खुद को आईने में देख पाते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है पंडित जी कि जैसा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसने सारे डायग्नोसिस करके मरीज के बारे में बता दिया। जैसा आपने कहा कि न्यूरो अटैक है, पैरालिसिस है। अब इसमें कोई समस्या का समाधान क्या ज्योतिष विज्ञान में सटीकता से हो सकता है? क्या 100% इसमें कामयाबी मिल सकती है? हाँ, मिलती है तभी तो। दान दक्षिणा या मंत्र जाप से? देखिए, हमारे यहाँ समाधान 5 ही हैं: नाम, दान, स्वाध्याय और यज्ञ। राहु खराब है तो राहु के मंत्रों का, शिव के मंत्रों का। शनि खराब है तो शनि के मंत्रों का। राहु के द्रव्य या शनि के द्रव्यों का दान, अच्छे लोगों की संगत, सत्संग जिसको बोलते हैं, और स्वाध्याय। अब जैसे आपको अपने मन में धैर्य भी तो रखना है ना, शाश्वत धैर्य रखना है, और फिर उसके बाद में यज्ञ। तो ये 5 चीजें हैं जो पूरे सनातन का सार है। चाहे वो दैहिक उपद्रव हो, आर्थिक उपद्रव हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सभी तरह के उपद्रवों की 5 ही समाधान है। ग्रही उपद्रव हो तो जाहिर है, जैसे कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपते, कर्म से हम संसार में जन्म लेते हैं, और कर्म योगा तदा तस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते, और कर्मयोगों से ही परिव्याधियां उत्पन्न होती हैं।
कर्म से ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं। तो माना जा सकता है कि एक सत्कर्म से इन पापों का प्रनाश होता होगा, और होता ही है, नहीं तो इतनी बड़ी पैथी क्यों तैयार होती अनादिकाल से। हाँ, आपके पास तो प्रमाण है। रामायण को आप एक आधिकारिक ग्रंथ मानते हैं, आपने तो राम मंदिर बना लिया। आप तो ये दावा कर रहे हैं कि राम सेतु है। आप तुम दावा कर रहे हैं कि दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। जनकपुर में राम जी का ब्याह हुआ था तो जनकपुर भी है, सीता जी भी मिथिला की थी। सबके प्रमाण है। तो रामायण अगर प्रमाण माने तो फिर दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, और शमी के पुत्र श्रृंगी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और इससे संतान हुई। तो हमारे ग्रंथ ही इस बात का प्रमाण है कि राम का जन्म एक यज्ञ से हुआ। हमारे दो अवतार हैं, एक पूर्ण अवतार कृष्ण है। कंस की बहन देवकी का ब्याह वसुदेव से हुआ, और वसुदेव और देवकी को विदा करने कंस जा रहे थे। आकाशवाणी हुई, वही तुम्हारी बहन के गर्भ से 8वां पुत्र जो है तुम्हारा एक काल होगा। भविष्यवाणी ये भी ज्योतिष हाँ, की। हाँ, और कंस तलवार लेके पहुंच गए। अब कंस कहे देवकी को मार दे। वसुदेव ने समझाया, नहीं भाई, बहन है, ऐसा मारना वारना नहीं चाहिए, पाप लगता है। नारद जी प्रकट हो गए, उन्हें समझाया, देखो ये क्या है, भगवान की लीला है, ये 1 और 8 का भेद नहीं है। तो वसुदेव और परेशान हो गए, उन्हें भाई चलो 8 दे देंगे आपको, मारो मत, जेल में डाल लो। वही हुआ। अब कंस की सीमा में अपने 8वें पुत्र को बचाने के लिए देवकी ने क्या किया होगा? लॉजिकली तो देवकी कंस की सीमा में ही थी, वसुदेव कंस की सीमा में ही थे, तो राम राम जपा होगा ना। श्रीमद् भागवत में आधिकारिक रूप से लिखा कि भगवान कृष्ण के जन्म होने के बाद 1.25 गौओं का दान वसुदेव जी ने किया। तो हमारे ऐसे हजार आपको दिख जाएंगे कि जो ज्योतिष या कर्मकांड के आश्रय से जिन्हें लाभ हुआ, तो माना जा सकता है। और हमारे 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद इसी बात का प्रमाण है कि मांत्रिक शक्ति है। अभी देखिए, अभी एक छोटी सी और भी बात है। आप लोग ये हिप्नोसिस करते हैं ना, आप लोग थोड़ा, जैसे अब आप लोग भाषण देना शुरू करते हैं तो पहले भारत माता की जय हैं, और भीड़ को बोलते बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये क्या हिप्नोसिस है ना? मननात् त्रयते इति मंत्र, मननात् त्रयते, जो मंत्र जप करते हैं तो ये हिप्नोसिस है, ये तो समाधान है ना? आपकी गाय घूम गई हो और आप बहुत परेशान हो, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, आपको नींद आ जाएगी। हिप्नोसिस है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे भारतीय सनातन है वो वास्तव में सच्चे समाधान उपलब्ध कराते हैं, और शास्त्रीय समाधान। अब ये आजकल ये दिल्ली के लाल चटनी, हरे समोसे, या ये शिव जी पर ऐसे बेलपत्र, ये इसे मैं ना मैं इन्हें शास्त्र मानता हूँ और ना इन्हें शास्त्रज्ञ मानता हूँ। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि बाबा, वो कौन से बाबा हैं जो बेलपत्र चिपकाने से बच्चे को पास करवा देते हैं, इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। क्योंकि 18 पुराणों में या शिव पुराण में ही ले लें तो शिव जी की कथा में ये सब लिखा नहीं है शायद कि वो बेलपत्र चिपकाएंगे बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या हरी चटनी से गर्भाधान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। या 10 की गड्डी से पैसे की बारिश हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ये शास्त्र नहीं है। पर हाँ, काला तिल, काली उड़द,
ग्रहों के दान, नाम के मंत्र, जो शास्त्रीय उपाय हैं वो करने से फायदा होता है। एस्ट्रोलॉजी पश्चिम का ज्योतिष विज्ञान है और हमारे यहाँ का ज्योतिष है, तो इसमें क्या अंतर है पंडित जी, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष अभी में? जैसे जैसे हम भारतीय सनातन में लेते हैं तो हम लोग मून साइन को महत्व देते हैं, जी। है ना। मना ऐसा मानते हैं कि 27 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, तो एक चक्कर माने एक वर्ष, है ना। जी। 27 नक्षत्रों में बांट दिया तो चंद्रमा जो है वो 27 दिन में एक चक्कर मार लेता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई करीब 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं और चंद्रमा जो है उसके 4 चरण है, तो एक नक्षत्र उसके 4 चरण और 2.25 नक्षत्रों का एक राशि, 9 चरणों की एक राशि। तो हम देखते हैं कि जो मून साइन है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है बजाय सन साइन के। अब सन साइन माना एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का, तो ये सन साइन है, तो वो सन साइन को मानते हैं, मून साइन को मानते हैं। एक दूसरा भी नक्षत्रों को मानते हैं, हम ग्रहों को मानते हैं। तीसरा वे सायन मानते हैं, हम निर्यन मानते हैं। ये क्या होता है पंडित जी? अयन माने इंक्लिनेशन, है ना। माना जैसे कि कोई पृथ्वी जो है वो सीधे नहीं है, पृथ्वी का झुकाव जी। है ना। किसी ने बोला 22.5 डिग्री, किसी ने बोला 23, किसी ने कहा 24.5, अलग अलग। मगर सायन माना जी। यथावत, अयन सहित ले लिया, झुकाव को जोड़ के ले लिया जी। और झुकाव को हटा के लिया। तो निर्यन माने झुकाव को घटाया, सायन माने झुकाव के सहित लिया, अच्छा। यथावत। जी। जैसे एक कुमड़ा है ना, कुमड़ा को बिना छीले काटे आपने ले लिया, सो सायन, और उसकी छिलका उतार करके अंदर का गूदा निकाल के जो आपने किया वो निर्यन। तो ये हमारे यहाँ सायन निर्यन का भेद है, नक्षत्रों का भेद है। और सन साइन का भेद है, हम मून साइन को मानते हो, सन साइन को हम चंद्र राशि को मानते हो, सूर्य राशि को मानते हैं, ये फर्क है। पर उनके पास भी अपने ज्योतिष को सही कहने के 100 तर्क हैं, हमारे पास में भी 100 तर्क हैं। हमारा जो ज्योतिष है बहुत विस्तृत है, तो वो अंग्रेज भी जाके हक वक रह जाते हैं। मगर एक दुर्भाग्य है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में दुर्भाग्य है, कि चीन अपने कल्चरल या एजुकेशनल एसेट को प्रमोट करता है, उस पर रिसर्च करता है। जैसे चीन का फेंग शुई है, या चीन का वो ऐसे कोचते हैं ना, क्या एक्यूपंचर। एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर, है ना। मगर हम अपने आयुर्वेद को, या हम अपने वेद को, या हम अपने संस्कृत को, या हम अपने व्याकरण को, या हम अपने ज्योतिष को गरियाने में पूरी ताकत लगा देते, जबकि ये असल में भारत की पहचान जी। है ना। कि अगर भारत से संस्कृत हटा दी जाए, भारत से वेद हटा दिया जाए, भारत से सनातन हटा दिया जाए, भारत से ज्योतिष हटा दिया जाए, भारत से आयुर्वेद हटा दिया जाए, तो भारत की अपनी पहचान कुछ नहीं है। भारत की पहचान ही है सनातन है, बिल्कुल। ये संस्कृति है। पर भारत सरकार की तरफ से ये जो सरकारी पहले जो एक संरक्षण होता था किसी अपने कल्चर के लिए, उस तरह का संरक्षण आपको एलोपैथ में दिखता है, वो अंग्रेजी के लिए दिखता है ना। अभी आप इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। द होल साइंस इज जस्ट रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आई थिंक एस्ट्रोलॉजी शुड बी इन इंग्लिश। वेरी गुड। तो ये अंतर है कि ये बात आपके समझ में नहीं कि मैंने क्या बोला, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं और मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, है ना। तो इंग्लिश रूलर्स की भाषा थी, तो अंग्रेजों ने इंग्लिश को प्रमोट किया क्योंकि उनको ये बात दूसरे को समझानी नहीं थी। पर आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जो जनता से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। तो जन सामान्य की भाषा में संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, वेद, सनातन धर्म या ज्योतिष या चिकित्सा का प्रचार नहीं हुआ। आज एलोपैथी भी आज हिंदी में आपको नहीं मिलेगी, मैथ्स या इंजीनियरिंग भी आपको हिंदी में नहीं मिलेगी।
पर रशिया में इंजीनियरिंग रशियन लैंग्वेज में होगी, है ना। अगर आप सऊदी में जाएंगे तो आपको उर्दू में मिलेगा, है ना, फारसी में मिलेगा। फारसी में मिलेगा, मगर हिंदुस्तान में वो हिंदी में नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। और इसके बाद एक जो मैं जो कहना चाहता हूँ, इसके बाद लोग अपेक्षा करते हैं कि हम लोग जो थोड़ा बहुत मेहनत करके जो रिसर्च करते हैं उससे आप अपनी क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं, है ना। देखिए कभी पेनिसिलिन जो था वो किसी ने बनाया और फिर पेनिसिलिन उसने ही खुद को खारिज कर दिया। फिर उसने जेंटामाइसिन बनाया, फिर जेंटामाइसिन खारिज कर दिया। फिर उसने आगे चलकर थर्ड जनरेशन एमॉक्सिसिलिन बनाया, फिर उसने उसे भी खारिज कर दिया। फिर ओफ्लॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिलिन, वो सिप्लॉक्सेसिन, एंटीबायोटिक सब। फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन आ गई। मतलब विज्ञान आप उसे कहते हैं जिसके पास रिसर्च का अवसर हो, है ना? तो रिसर्च का अवसर समाज और देश और व्यवस्थाएं एक साथ देती। पर दुर्भाग्य है कि ज्योतिष को हम जब विज्ञान कहते हैं तो हमारे पास में कुछ ज्योतिषियों, मेरी भी गलती है कि मैं आज भी नाड़ी पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोलता हूँ, है ना। देखिए 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पे मंगल हो तो मंगली है। मतलब 12 भाव में 100%, तो 5 भाव में 42.5%, यानी 42.5% मुसलमान भी मंगली होते होंगे। तो उनमें 42.5% का कैजुअलिटी तो नहीं है, मरते तो नहीं है। और 33% नाड़ी मुसलमानों को भी होता होगा, तो 33% उनमें इनफर्टिलिटी नहीं है। हमने कहा मध्य मध्य ने जीवती, तो 33% मरते भी नहीं है कि भाई नाड़ी दोष कारण मर जाए। तो ना इनफर्टिलिटी है ना है। मगर आज हमारे यहाँ ज्योतिषियों में एक 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 आ नहीं है कि वे आकर के बैठ कर ये बताएं कि भाई नाड़ी दोष और मंगल से डरने की जरूरत नहीं है, है ना। कि भाई एक मंगल है तो आप उसको बात करें कि भाई मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। कोई 1% लोग हैं जो मंगली होते हैं जिनका सप्तम षष्ठम स्थान में हो और वो मंगल वास्तव में घातक हो और वहाँ चिंता की बात हो। तो यहाँ ऐसा है कि 42.5%, पहले तो ये केवल लग्न में मंगल था, अभी राशि चक्र से मंडल थोड़ा सा एक साउथ में है कि वो शुक्र से मंगल देख लो। तो अब आप बताओ कि लग्न कुंडली में 42.5%, चंद्र कुंडली में 42.5%, अब शुक्र की कुंडली में भी 42.5% बच्चे मंगली हैं। अब बताइए कि हम ज्योतिष का सही इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। सरकार के पास में एक यूनिफॉर्मिटी है, सरकार के पास में कम्युनिकेशन है। सरकार ऐसी कोई संस्था बनावे जिससे सारी ज्योतिषी मान ले, कोई ऐसा लॉ बनावे और उस पर काम हो तो बात बनती है। अब मैं कहता हूँ मैं अच्छा पंडित हूँ जी, देखो ऐसा है जी, नाड़ी के बारे में थोड़ा शोध करना चाहिए, आप काहे सुनेंगे। भाई पंडित जी रायपुर के जबलपुर वाले खारिज करते हैं, नहीं साहब सौंदर्य लेने में लिखा है, देखिए नाड़ी बिल्कुल लिखा है, मध्य मध्य ने जीवती मर जाएगा मध्य नाड़ी में। अब मजे की बात यह है कि मेरा ख्याल है 30% से ज्यादा मुसलमान, 30% से ज्यादा चाइनीज, 30% से ज्यादा मलय, 30% से ज्यादा यूरोपियन, 30% से ज्यादा ये जो विदेश के लोग हैं वो नाड़ी दोष से पीड़ित है, आज तक मरते नहीं थे। 33% तो यूरोप में भी तलाक नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, अरब में भी नहीं है, चीन में भी नहीं है, मलय में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है। जिसके लिए हम लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत है, जैसे हम बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान है, तो मेरी जुबान अटक जाती है यहाँ पे, मैं इसे विज्ञान नहीं बोल पाता हूँ ना। क्योंकि विज्ञान होगा तो मुझे सहजता से विज्ञान के सिद्धांतों में शोध को स्वीकार करना पड़ेगा। पर हम शोध को स्वीकार कहाँ करते हैं। हमने कौन सी शोध को स्वीकार किया। हमने ऐसे कौन से व्यक्ति को देखा जिसने कहा कि साहब नाड़ी दोष को बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। मानते ही नहीं, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज नाड़ी दोष ऐसी शादी नहीं करेंगे। आपके हिसाब से नाड़ी दोष कोई बाधक नहीं? मैं कहता हूँ बाधक है या नहीं है, बैठ के बात करें ना। अच्छा, मेरे मानने से क्या होगा। मैं तो पंडितों एक से कुंडली। मैं हाँ तो एक जी। पंडितों से प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि थोड़ा ये देखो कि नक्षत्रों को 8 कूट दिए किसने, अष्टकूट दिए किसने। जो 8 कोड दिए हैं आपने, जी। हैं, वो अष्टकूट दिए किसने, कहाँ पे अष्टकूट मिला है, थोड़ा वो भी देख लो। जिसको आप बोलते हो देवगण का है, वो राक्षस मांस खा रहा है, दारू पी रहा है। और जिसको राक्षस गण कहते हैं वो भगवान की पूजा कर रहा है, वो सौ भी नहीं खाता है। तो अब कैसे कैसे उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे ये आप, विरोधाभास है। जी। कैसे जस्टिफाई करेंगे जी, आप? जी। मतलब आप एक पेन से, है ना, लिख नहीं पाते हैं, बट आप क्लेम करते हो पेन है। आप मिसाइल चला नहीं पाते हैं,
बट आप दावा करते हो मिसाइल है। सो ये कंट्रोवर्सी है। मुझे लगता है इन चीजों के लिए शोध की जरूरत है। जी पंडित जी, इसमें शादी ब्याह में पहली शर्त नाड़ी दोष की रहती है, जिसका आपने हमारे और आपके बीच जी में। बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रुकिए, मैं आपके हिसाब की बात कर, ब्राह्मणों में नाड़ी दोष होना चाहिए। थोड़ा सा विराम देते हैं। जी भारत में चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों में नाड़ी दोष देखना चाहिए, मतलब बाकियों में नाड़ी नहीं होती। होती है। इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं। जी मुझे इसको ऐसे समझना चाहिए, जब आप कहते हैं ब्राह्मणों में नाड़ी दोष होता है, ध्यान देना चाहिए, तो बाकियों में भी नाड़ी होती होगी। भाई वेद वेद की दो संतानें हैं, एक ज्योतिष और दूसरा आयुर्वेद। कोई ऐसा आयुर्वेदाचार्य कह देगा कि मध्य नाड़ी में संतान नहीं होगी? क्या आयुर्वेदाचार्य कोई कह देगा कि दो मध्य नाड़ी होने पर ही मर जाएगी? क्या कोई ऐसा कह देगा कि अंत्य नाड़ी होने पर ही संतान नहीं होगी? या कोई ऐसा आयुर्वेदाचार्य कह देगा कि आदि नाड़ी होने पर? मैं कहता हूं कि जब x इज इक्वल टू 15, तो उसको x इज इक्वल टू 15 बोलने से ये एक तरह का हाइपोथेसिस है, जी पर इसे चेक करना चाहिए ना आपको, है ना? जब आप आयुर्वेद और ज्योतिष को वेद का ही अंश मानते हैं, तो किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछ लीजिए भाई कि नाड़ी दोष। अभी अगली बार जो है, अगली बार हम और एक आयुर्वेदाचार्य बैठेंगे शो में, जो छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे आयुर्वेदाचार्य हो, क्वालिफाइड, हम उनसे ही प्रश्न कर लेंगे। जवाब ही चाहिए ना जी आधिकारिक रूप से। मैं नाड़ी पर चर्चा नहीं कर सकता ना, पर एक आयुर्वेदाचार्य नाड़ी पर चर्चा कर सकता है ना। हम उससे पूछेंगे, उनसे इस प्रश्न का जवाब पूछेंगे कि क्या नाड़ी दोषों से संतान की। एक सह संबंध सा स्थापित होता है ब्लड ग्रुप का। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड ग्रुप में भी मिलान करके विवाह करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कि थैलीसी जैसे बोलते हैं, सिकल सेमिया का बीमारी हो रही है, या अंतः प्रजनन होने से उस पीढ़ी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये क्या है? देखिए, ये ब्लड ग्रुप की चेकिंग नहीं है, ये नाड़ी दोष में जीनोटाइप, अच्छा ये डीएनए की चेकिंग है। जी इसे इसे क्या है, हम इसे एकदम सुधारें। हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 9 होते हैं और नाड़ी 3 होती है। ये बहुत सारे पंडित कहते हैं कि ब्लड ग्रुप चेक करा लो। मैं कहता हूँ 60% लोगों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। सो हाउ यू कैन डिफाइन कि बी पॉजिटिव वालों की नाड़ी क्या होगी या किस नाड़ी वाला बी पॉजिटिव होगा? इफ यू हैव एनी दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर बस ऐसा है नहीं, सो फिर मत कहिए। नहीं है सर। जो आपके पास में ब्लड टेस्ट कराना है, ये डीएनए टेस्टिंग है, कि जिसमें आप जीनोटाइप टेस्ट कराते हैं और आप देखते हैं कि बच्चों में किस किस तरह के जेनेटिकल हेल्थ कुंडली बोलते हैं इसको, जी जी जेनेटिकल हेल्थ कुंडली बोलते हैं। ये डीएनए टेस्टिंग होती है, जिसमें ये पता रहता है कि आपके बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के सिकल थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल हो सकता है। वो आपकी हेल्थ कुंडली होती है, वो डीएनए टेस्टिंग होती है। हाँ, बट वो ब्लड ग्रुप नहीं होता है। अच्छा तो इसलिए अगर नाड़ी का कोई ब्लड ग्रुप से समाधान करता है तो मैं उसकी आरती उतारूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति का नाम पता पूछना चाहूंगा कि भाई देखिए, एक पंडित जब कहता है ब्लड ग्रुप का, तो मैं सोचता हूँ कि उसने एलोपैथी पढ़ी कहाँ है? जी वो क्या क्या कोरिलेट करेगा, किस नाड़ी का कौन सा ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप का नाड़ी से क्या संबंध है, और एक ब्लड ग्रुप का दूसरे ब्लड ग्रुप से क्या संबंध है? ये एक प्रश्न है। देखिए, क्या एक डॉक्टर बैठाइए, एक ज्योतिषी बैठाइए, ज्योतिष डॉक्टर को प्रपोज करे, डॉक्टर ज्योतिष का जवाब दे, तो बात समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं अथॉरिटी नहीं हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में, पर बिल्कुल। यस, मैंने जो थोड़ा पढ़ा है, थोड़ी मैंने एनाटॉमी पढ़ी है, थोड़ी सी जो मेडिकल साइंस थोड़ा जो पढ़ा है, जो अपने काम को लेकर के, ये इसीलिए पढ़ा है कि बहुत सारे पंडित जी लोग बोल देते हैं कि ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहिए। मैं उन माननीय पंडितों से पूछना चाहता हूँ, ब्लड ग्रुप में क्या चेक कराना है? ब्लड ग्रुप से टेस्ट कर लेंगे, तो मैं अभी से बता देता हूँ 60% लोगों का बी पॉजिटिव रहता है ना? अगर मान लीजिए 2 आदि नाड़ी वालों का बी पॉजिटिव है, तो वो क्या एडवाइस देंगे, थोड़ा बता दें। देखिए, ये इस तरह की चीजें जो है ना, आपको फिर एक गैर साइंटिफिक मोड पे ले आती है। जी जी हाँ, जब आप ये बात मुझसे कहते हैं, मैं इनोसेंट हूँ, आप इनोसेंट हैं, अब मुझे बहुत बढ़िया। पर अगर कोई डॉक्टर इस बात को सुनेगा तो बहुत देर तक हंसता रहेगा, क्योंकि आज तक वो नहीं जान पाया कि बी पॉजिटिव होने से फर्टिलिटी होगी कि नहीं। वो जिसने पढ़ा वो नहीं जान सकता। बिल्कुल
वो फर्टिलिटी टेस्ट के लिए ओवुलेशन टेस्ट कराता है, वो स्पर्म काउंट कराता है, वो जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है। हम ब्लड ग्रुप से ये दावा करते हैं कि हम नाड़ी चेक कर लेंगे, ये मुझे लगता है। एक जातक जो जन्म लेता है पंडित जी, हाँ, उसकी कुंडली की क्या जानकारियों की जरूरत होती है उसकी कुंडली निर्माण के लिए? देखिए, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। अभी क्या होता है, ये 3 चीजें तो आप हमें देते ही है, मगर पंडित जी फिर धीरे से ना आपसे पूछने लगते हैं कि कहाँ पैदा हुए थे भैया? वो कोरबा के पास बाकी मोगरा में। अच्छा अच्छा, पिताजी क्या करते थे? हैं? गांव थे। और आपका जन्म? अब वो वही मतलब 68 67 65 में हुआ। अच्छा, तो लाइट वाइट नहीं, उसमें लाइट वाइट कहाँ था? तो घड़ी वड़ी कैसे देखे? ऐसे चंती में, है ना? और डॉक्टर बताए 4 बजे के आसपास है करके। हाँ डॉक्टर 4 बजे के आसपास होता है, 4 से पहले नहीं। वो डॉक्टर 4 बजे बोल रहा है, तब डॉक्टर पहले कैसे लिखता था? जचकी वाली डॉक्टर क्या करती थी पहले, वो लेबर करती थी, तो डॉक्टर है तो उसकी प्रायोरिटी में पंडित का टाइम देखना नहीं है, उसकी प्रायोरिटी में अपना काम करना है। तो जो पेशेंट मरणासन स्थिति में लेबर में है, पहले वो जी लेबर निपटाती थी, जी पूरा खून से रंगा होता था शरीर। फिर बच्चे को मैनेज करती थी, बिल्कुल। बच्चे को धुला के नहला के जब साफ करती थी, है ना, रुला करके, जब वो कंफर्म हो जाती थी तो बढ़िया हाथ पैर धो करके फिर 1 कप चाय बोलती थी, फिर डायरी भरती थी, फिर सामने घड़ी होती थी। पर घड़ियाँ भी पहले 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे होती थी, तो ना उस घड़ी की गारंटी ना उस जन्म समय का। तब पंडित जी अपने से पूछ लेते हैं। गुस्सा कितना आता है भैया? शादी लव मैरिज की हो क्या अरेंज मैरिज? पढ़ाई जैसे साइंस पढ़े हो, मैथ्स कैसा था? ये करके वो आपका टाइम करेक्शन कर लेता है। हाँ, कि अगर कहीं आपका संधि में, लग्न संधि में जन्म हुआ है तो उसे करेक्ट कर लेता था। तो मतलब जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के बाद टाइम करेक्शन होता है। मतलब कोई भी ज्योतिषी जो पढ़ा लिखा है, अच्छा है, वो आपके दिए टाइम पर एकदम विश्वास नहीं करता। हाँ, फिर वो क्रॉस चेक करता है, आपसे बात करता है, बात करते करते जो उसके पास में अंदाजा है, जैसे उससे उसकी गणना थोड़ी सटीक हो जाती है। सटीक, कि जैसे अभी अभी हम एक जन्म पत्री बना रहे थे, तो हाँ मैंने ही अपनी कुंडली बनाई थी, तो मेरा ख्याल है कि वो वृश्चिक लगने की। पर जब मैंने देखा कि उसकी लव मैरिज है, तो फिर दोबारा जब मैंने जन्म पत्री बनाई तो वो तुला लगने की बनी। तो पहले जब वृश्चिक लग्न में मैंने बनाई थी, तो शायद ये पूछना भूल गया था, क्योंकि जो जातक ने समय दिया मैंने उसे स्टैंडर्ड मान लिया। पर जब मैं बात करने लगा, जब समाधान में आया, तो मैंने देखा कि नहीं, इसका जन्म लग्न तुला है और लग्न का शनि है, और इसलिए इनके मैरिट लाइफ में प्रॉब्लम है। तो इस तरह का टाइम करेक्शन होता है। वो टाइम करेक्शन पंडित के हिस्से में होता है। वो तो कितना आधे स्मार्ट घंटे है। 1 घंटे के भी जन्म के अंतर में फर्क पड़ जाता है? 1 मिनट में भी पड़ सकता है। 1 मिनट में? हाँ, जैसे अपन कुम्हारी के ब्रिज पर खड़े हों और हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ खड़े हो, तो यस आप कह सकते हो कि मैं रायपुर में खड़ा हूँ, आप कह सकते हो कि मैं दुर्ग में खड़ा हूँ। ओह! पर अगर आप कुम्हारी के उस पार खड़े हो तो आप एकदम कहेंगे मैं दुर्ग में खड़ा हूँ। यदि आप कुम्हारी के ब्रिज के इस तरफ खड़े हो तो आप एकदम कह सकते हो कि मैं रायपुर में खड़ा हूँ, है ना? पर कुम्हारी के ब्रिज में जब बीच में खड़े होते हैं, तब आप नहीं कह सकते हो कि मैं दुर्ग में खड़ा हूँ या रायपुर में खड़ा हूँ, क्योंकि वो संधि काल है ना? आपका एक कदम दुर्ग में है और एक कदम रायपुर में है। तो जब संधि काल होता है, जब एक लग्न बदल रहा होता है, दूसरा लग्न शुरू हो रहा था, एक राशि बदल रही होती है, दूसरी राशि शुरू हो रही होती है, या एक ग्रह एक राशि बदल रहा होता है दूसरा, तो उस समय में कुंडलियाँ बनती हैं, उसमें 1 मिनट में ही फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ एक लग्न 2 घंटे का होता है। अगर बीच में आपका जन्म हुआ है तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज में कुंडली मिलान का अरेंज मैरिज में ज़्यादा महत्व है। तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए, क्या ऐसा आप मानते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है किया। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को 30, 40, 50 साल पंडिताई करते हो गया, तो सबसे कठिन है विवाह मेलापन। और आज जब लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो यस, कुंडली मिलाना चाहिए। उससे मेरा पेट चलता ही है। आप कुंडली मिलाओगे तो कुछ पैसे दोगे।
मगर मिलाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी आपने बोला कि ज्योतिष एक समाधान का विषय है ना? तो यदि मुझे लगता है कि इस बच्चे में कोई राहु, केतु, शनि, मंगल का कोई दोष है, तो वो आप उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए कुंडली ज़रूर मिलाना चाहिए। पर कुंडली मिलाते समय सोच थोड़ी-सी मेरी तरह रखें। आप जब ये कपड़ा खरीदने गए थे, तो आप किसी पंडित जी से पूछे थे कि कपड़ा? नहीं। जूता? नहीं। चावल? नहीं। घड़ी? नहीं। चश्मा भी नहीं। किसी डॉक्टर के पास जाने के पहले भी नहीं। बाल कटाते समय भी नहीं। वेरी गुड। स्कूल चुनते समय भी नहीं। किताब खरीदते समय, मतलब जिंदगी के किसी कोने में ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है, वो शादी में, बच्चे के समय। एग्जैक्टली। मतलब आप दिन भर में 100 डिसीजन लेते हैं, आपको एक बार भी ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका विवेक ठीक होता है। आप ठीक तरीके से भाटा खरीद सकते हैं, ठीक तरीके से चप्पल खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब है आपका विवेक ठीक है, तो आप ठीक तरीके से एक इंसान को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आप एक लड़के, एक लड़की, जिसके मतलब आप लड़की वाले हो तो एक लड़के को जज करो, चेक करो, और खानदान देखो, जेनेटिक्स जो आप बोलते हो, है ना, स्वभाव देखो, पढ़ाई देखो, लिखाई देखो, और फिर जब सब जम जाए तो फिर पंडित जी के पास आओ। लेकिन आज समाज की जो धारा चल रही है पंडित जी, लिव इन रिलेशन की चल रही है, लड़के लड़की साथ में रहते हैं या प्रेम विवाह का ज़्यादा चलन है अभी। ये तो एक दूसरे से आकर्षण हो गया। अब वो चाहे कोई भी बाधा आए वो उसको स्वीकार नहीं करते, तो नहीं क्या नहीं, मैं उनको वही तो कह रहा हूं आपको हम्म कि वो आपने चुन लिया, जी, है ना? तो चाहे वहाँ पे प्रेम कुंडल विवाह हाँ, किया, चाहे प्रेम विवाह करें या माँ बाप चुन लें, जी। मैं तो बोल रहा हूँ आप करिए, और जब सब तय हो जाए तो फिर पंडित जी के पास आइए। अगर उसमें फिर आपने कह दिया कि नहीं एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ कि पंडित जी के पास आइए। पंडित जी ने बताया देखो भाई मंगल खराब है, राहु खराब जी, है ना? तो आपका सिंपल प्रश्न है कि महाराज इसके लिए क्या करना है? पंडित जी ने बताया कि देखो भाई ये मंगल राहु के लिए कुंभ विवाह करा लो आप। आपने कहा ठीक है कर दीजिए, सिंपल, समाधान है, हो गया, बहुत अच्छा। है ना? तो इससे क्या होगा कि आपने अपने विवेक से पार्टनर ढूंढ करके और ज्योतिष की सलाह से, सहयोग से समाधान ले लिया। बहुत अच्छा। ये अभी क्या हो रहा है, जो ज्योतिषी ठीक ठीक अपने बारे में नहीं जानता, वो आपके पढ़े लिखे बच्चे की तकदीर तय कर देता है, जिसमें आपका रोल 0 या 0 से भी माइनस होता है। मैं तो बतौर पंडित देखा हूं कि बहुत आप अच्छा। मेरे पास 40 ठो लेके आते हैं, उसमें आप किसी को नहीं जानते होते, एक डायरी से निकालते हैं और 40 लोगों का मिलाना शुरू करते हैं। ठीक, आपका क्वालिफिकेशन एमए और आप पीएससी पास करके अफसर है, हम पंडित जी हैं, चौथी पास हैं, है ना, कुछ नहीं कर पाए इसलिए पंडिताई कर रहे हैं, और अब हम फैसला कर रहे हैं आपकी। बच्चा इंजीनियर है, लड़की डॉक्टर है, पंडित चौथी पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, कुछ नहीं कर पाया, माथे में भस्म पोत के बैठ गया, उसके ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है। अब वो व्यक्ति जो अपने घर में ठीक ठीक निर्णय नहीं ले सकता, वो व्यक्ति आपके पढ़े लिखे बच्चे के बारे में बताता है कि नाड़ी दोष है मत करो, मंगल है मत करो। वो ना आपके बारे में जानता है, ना उसके बारे में जानता है, वो अपने बारे में भी नहीं जानता ठीक ठीक। तो मेरा कहना है कि व्यक्ति को सबसे कम जो इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वो अपना विवेक करना चाहिए। अपने विवेक से आप पार्टनर ढूंढिए और फिर ज्योतिषी के पास जाके समाधान ले लीजिए। तो आपके हिसाब से ज्योतिष की जो विधिवत शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है उसी से जाके सलाह लेना चाहिए, क्या कहते आजकल तो देख के ऐसे ही लगता है कि भाई जैसे लगता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया, सेल न्यूमरोलॉजिस्ट आ गया, मेरे पास 12 मोबाइल है, अभी मेरा तय कैसे करेंगे, हैं? जी, मेरा भाग्य कैसे तय करेंगे? हैं? मैं 10 की नोट और काले बैग से मैं अपने भाग्य को नहीं देखता हूँ। भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझदार आदमी हूँ, समझता हूँ, मैं दिन में 1000 डिसीजंस लेता हूँ। जी, जी। तो इसलिए मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूँ। एक, है ना, मुझे लगता है मेरा विवेक ठीक है, मैं ठीक देख लेता हूँ, मैं टमाटर ठीक खरीद लेता हूँ, मैं आदमी को पहचानता हूँ। तो मुझे मेरा हिस्से का काम कर लेना चाहिए, जो हमारे बाप दादा करते थे। जी, हमारे पिताजी कहते फलाने की बेटी है, फलाना यार आदमी एक बढ़िया, एक नंबर है, बात कर लो, पानीदार आदमी है, अच्छा खानदान है हमारा, देखा हुआ है। और फिर आके पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी बताया साहब मंगल वंगल है तो पूजा करा लो, खत्म हो गया।
सिंपल, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, सिंपल। अभी क्या हो रहा है कि हम पहले पंडित जी के पास जाते हैं, उसके बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और पंडित जी आपके मन में इतना भरम डाल देते हैं खटका कि डाल उसके देते बाद हैं बहुत में सारा, इसके बाद में आप कोई अच्छा निर्णय नहीं सकते। नहीं ले पाते। बहुत एक अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात। ये एक चीज़ जो है, ये विवाह में ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा पंडित जी, एक जो बहुत बड़ा समाधान आपके मंदिर में भी, धाम महाकाल धाम में भी होता है, और आप अक्सर सलाह देते हैं, काल सर्पयोग और मांगलिक दोष, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और मांगलिक लड़की हो या मांगलिक लड़का हो तो शादी नहीं होती, एक मांगलिक नहीं है। अभी आपके हाथ में घड़ी नहीं है। क्यों? मैं नहीं पहना हूँ। नहीं क्यों? मतलब समय तो देखते होंगे ना? जी जी, कैसे देखते हैं? मोबाइल से देख लेता हूँ। वेरी गुड, मोबाइल से। फोन भी मोबाइल से कर लेते हैं, जी। फोटो भी मोबाइल से खींच लेते, फोन बुक भी मोबाइल में है, पता भी मोबाइल में, मैप से देख लेते हैं। जब ज्यादातर काम हम मोबाइल से कर लेते हैं। और ये मोबाइल क्या है? ये राहु का गजेट है। पैसा भी आपके मोबाइल के अंदर है, रेलवे की टिकट भी मोबाइल के अंदर है, प्लेन की टिकट भी मोबाइल के अंदर है ना? कैलकुलेटर मोबाइल के अंदर है, कैलेंडर मोबाइल के अंदर है, अपॉइंटमेंट डायरी मोबाइल के अंदर है, आपका खाता बुक मोबाइल के अंदर है ना? मतलब ये जो एलईडी स्क्रीन है, ये जो डिजिटल कैमरे हैं, ये जो डिजिटल साउंड है, ये सब राहु है, सब राहु है। तो इसका मतलब ये है कि पैसा, पहले आपने मिट्टी के सिक्के, फिर सोने के, फिर चांदी के, फिर तांबे के, फिर गिलट के, फिर कागज के, फिर अभी प्लास्टिक के, डिजिटल हो और गया। अब आपने वर्चुअल कर दिया। राहु। अच्छा। हाँ, अभी लड़ाई हुई यूक्रेन की, अभी अटैक हुआ यूक्रेन ने, क्या कैसे अटैक किया? कोई गया नहीं, वो एक मशीन से, ड्रोन से बम डाल दिया, मतलब 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया। राहु। लड़ने वाला दिखता नहीं है, चलने वाला भी दिखता नहीं है। अभी जब मैं पहली बार एक ओटीजी का डेमोन्स्ट्रेशन देने आया, तो बोले मैं पापड़ को ओवन में सेक के दिखा नहीं सकता। उसने यूं रखा और उसने बटन दबाया कागज पे और पापड़ पक गया। एंड आई वाज शॉक्ड, यार देयर इज नो फ्लेम, बिना फ्लेम के कोई पक कैसे जाती चीज? हाँ, पकी। पहले आप रोटी तवे में पकाते थे, अब पेपर में पकाते हो, कांच के बर्तन में पकाते हो, प्लास्टिक के बर्तन में पकाते हो। हाउ इट इज? बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग फ्लेम। अब आप उस आग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ओटीजी में क्या है? राहु। पहले आप दिन के उजाले में देखते थे, अब इंफ्रारेड में देखते हैं आप। राहु। इसका मतलब ये है कि राहु आपकी घड़ी देखने से लेकर, कॉफी देने से लेकर, सुबेरे की गुड मॉर्निंग से लेकर के, आपके प्यार, मोहब्बत, दुख, निधन, मातम, पुरसा, सब राहु करता है। तो मतलब ये ज्योतिष के हिसाब से सारा कुछ ये राहु के अभी अधीन है। कालाधिपति है, अच्छा। इस वक्त का कालाधिपति है। आपके समय एक ठो बजाज स्कूटर होता था, जिसको झुक के आप मारते थे कि, है ना? और फिर 10 कदम में जाके फिर कार्बन साफ करते थे। वो समय शनि था, अच्छा। तब आप मैकेनिकल थे, तब शनि लॉर्ड था, अब राहु लॉर्ड है। अच्छा। अब लास्ट टाइम आपकी गाड़ी का कार्बन आपने कब खोला था? आप शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको याद नहीं है, पक्का, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, जी। है ना? पर जब मैं स्कूटर थी मेरे पास, तो मुझे पक्का याद था कि दिन में एक बार मैं कार्बन खोल के गर्व से लोगों को बताता था कि रोज सवेरे कार्बन खाली साफ कर लेना चाहिए। तब मैकेनिकल था, तब उसकी लॉर्डशिप थी, शनि अब राहु है। इसका मतलब ये है, यदि आपके ऊपर राहु सवार है या नहीं है, तो आपको राहु की पूजा करनी चाहिए, और राहु की पूजा के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, महाकाल की पूजा करनी चाहिए। तो राहु एक कंपलसरी आइटम है जो आपके जीवन में शामिल है। एलईडी स्क्रीन, ये जो एलईडी लाइट्स हैं, ये जो बल्ब्स हैं, ये सारे राहु के संकेत हैं। जहाँ आप कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सारे एलईडी राहु के प्रतीक हैं। ये जो जितना भी ऑटोमेशन है, ये सब राहु का प्रतीक है। आप देखिए जो सीएनसी मशीन है, सब राहु के प्रतीक है। अब रोबोटिक्स, ये सारे राहु के प्रतीक है। मतलब अब आपके जीवन में राहु के अलावा केवल वो है, वो आप बोलते हैं ना कि माँ बाप भाई बहन, बस इसके अलावा राहु है, सब मैकेनिकल। अभी आप पंडित जी ने आपको कार्ड भेजा, आपने बधाई भेज दी, है ना? पंडित जी का बर्थडे देखा, आपने केक भेज दिया।
पंडित जी बोला गुड मॉर्निंग, आपने चाय का कप भेज दिया, इमोशंस भी राहु है, तो राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, इसलिए राहु की शांति करानी चाहिए। तो राहु काल के जो सर्पयोग, काल सर्पयोग वही है। हाँ मैं वही आ रहा हूँ अच्छा जी। कि राहु की जो अधिदेवता है, अब जैसे मैं राहु हूँ और मैंने आपको गिल्टी दे दी, आपकी टांग तोड़ दी, है ना, जी। तो आप मेरे को करें पंडित जी आप मेरे से नाराज मत रहिए, तो मैं तो ऑर्डर कर चुका हूँ, ये टांग भी जाएगी, तो अभी आपको मेरे से अपर कोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो राहु का अपर कोर्ट काल है और उसका डिप्टी कोर्ट सर्प है। अच्छा। हाँ, तो यदि आपको राहु की रिलीफ चाहिए तो आपको काल और सर्प की पूजा करानी पड़ेगी। तो महाराष्ट्र में एक पंडित थे पाटनकर, उन्होंने ये प्रोडक्ट बना दिया राहु काल सर्प पूजा। एक्चुअली वो राहु पूजा ही है। जब आप ग्रह शांति का विधान पढ़ते हैं तो अधिदेवता और प्रतिदेवताओं की पूजा होती है, नवग्रह शांति के विधान में ऐसा लिखा है, पर पाटनकर जी ने उनका नामकरण कर दिया राहु काल सर्प, तो वो पूरा नाम है राहु काल सर्प। आगे चलकर राहु आप भूल गए, काल सर्प रह गया। फिर राहु काल सर्प को ने डिफाइन कर दिया, राहु और केतु के बीच में जब ज्यादातर ग्रह फंस जाए तो राहु काल सर्प है। एग्जैक्टली राहु के किसी भी दोष में पूजा काल सर्प की ही होती है। ये अनुष्ठान करने से, पूजा करने से जो दुष्प्रभाव है कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। विधान ही है ग्रह शांति में। जी। जैसे शनि की शांति करानी हो तो उनके अधिदेवता और प्रतिदेवताओं की पूजा होती है, राहु की शांति करानी तो अधिदेवता प्रतिदेवताओं की पूजा होती है, मंगल की शांति करानी तो अधिदेवता प्रति, मतलब वो वही सोल्यूशन है। तो राहु काल सर्प एक प्रोडक्ट हो गया, एक्चुअली वो विधान है वो। जी। शनि को हमेशा कष्टकारी ग्रह कहा गया है पंडित जी, और 7.5 क्या 7.5 साल तक परेशान करता है, क्या है इसका? हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जैसे एक शनि है ना, ऐसा शनि की जो एक शनि का जो एक सर्किल है जो सूर्य को चक्कर लगाता है वो करीब 30 साल में लगाता जी। है ना। जी। और ऐसे 30 साल में एक सर्किल लगाते हैं ना, 360 डिग्री 30 साल में, उसको 12 से भाग दिया तो लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में होता है। और जब शनि की बात करें तो शनि जिस जगह पर होता है उसके एक आगे एक पीछे 7.5 ही होती है। से अभी जैसे हम मीन राशि में शनि है ना, तो कुंभ राशि और मेष राशि में 7.5 ही लगा है, ऐसा बोलते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि पंडित जी क्या 7.5 एक साल खराब होते हैं? ऐसा नहीं है एक्चुअली। शनि शतरंज के हाथी के भारी है ना, तो शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि ये शनि की खराब होती है। तो जब शनि प्रवेश करता है किसी राशि में तो उस वक्त वो 12वें स्थान में होता है। जैसे आपकी राशि मेष है और जब मीन राशि में शनि आ रहा है तो आपकी 12वीं राशि में आ रहा है, मतलब शनि दशमाधिपति होकर के हानि भाव में बैठा, 100% ये कष्टदायी होगा। फिर आया शनि लग्न में, ये 100% शरीर के लिए कष्टदायी होगा। पहला हिस्सा काम के लिए कष्टदायी, दूसरा हिस्सा शरीर के लिए कष्टदायी, और तीसरा हिस्सा जब गया तो 10वीं दृष्टि आपके रूटीन में पड़ी तो वो रूटीन में कष्टदायी है ना। तो मतलब पहला हिस्सा आपके काम में प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरा हिस्सा देह में प्रेशर क्रिएट करेगा और तीसरा हिस्सा आपके रूटीन में प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए शनि को हम लोग थोड़ा सा खतरनाक मानते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ग्रहों का असर है, जैसे हम लोग दिन भर में कुछ झूठ सच बोलते रहते हैं ना, वो संचित हो जाता है, तो ग्रह दशाओं में उसकी पीड़ा मिलती है। कोई बीमार हो जाते हैं, जैसे कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि पड़ जाते, बीमार पड़ गया, किसको अर्थराइटिस हो गई, किसको सर्दी हो गई, इस तरह का, और किसी घर में चोरी हो गया, कोई आप जेल चला गया। तो इस तरह से शनि की दशा में हमको दंड मिलता है। शनि और राहु दो हैं जिनकी दशाओं में हमको दंड और परेशानियां मिलती हैं। ग्रहण के विषय में भौतिक विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये केवल छाया मात्र एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ग्रहण का राशियों में बड़ा दुष्प्रभाव बताया गया है, या इसके हानिकारक कुछ कारण बताए गए हैं। क्या है पंडित जी, इसमें क्या सच्चाई है? एक्चुअली क्या होता है, देखिए ग्रहण जो है हमारे सनातन की एक खासियत है, मैं विषयांतर करके बता रहा हूँ। हमारे पास ये पानी है ना, ये पानी 3 प्रकार के हो सकते हैं, सादा पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, है ना। आयुर्वेद बोलता है यदि गर्म पानी पिया तो विरेचक होगा, पेट साफ हो जाएगा।
ठंडा पानी पिया तो ये कफज होगा, सर्दी पैदा कर देगा, और सादा पानी होगा तो ये आपकी तृष्णा शांत कर देगा। हमारे यहाँ पानी सिर्फ पेय नहीं है, पानी औषधि है। तो हमारे यहाँ ग्रहण कोई अंतरिक्ष में घटने वाली कोई एक घटना नहीं है। हम मानते हैं ग्रह धातु से बना ग्रह, सूर्य एक ग्रह है ना, और चंद्रमा एक ग्रह है, प्लैनेट नहीं ग्रह। और उस पर जब ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा को हमारे यहाँ कारक माना। तो शास्त्र कहता है यथा अंडे तथा प्रण्य, जो ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहे हैं वही जीव के अंदर पड़ रहे हैं। तो यदि सूर्य चंद्रमा के पूर्णिमा अमावस्या से ज्वार और भाटा समुद्र में आ सकता है, और समुद्र पृथ्वी का है वो हिस्सा है जिसमें हम 67% पानी मानते हैं, देह में भी 67% पानी है। ऐसा कोई भी बड़ा वैज्ञानिक चैलेंज है मेरा, पूर्णिमा और अमावस्या में अपनी मनोवृत्ति चेक कर ले। अगर उसे पूर्णिमा और अमावस्या में अपनी वृत्तियों में परिवर्तन दिखे तो मान लेना चाहिए कि भाई ग्रहण का भी असर होता होगा। भाई ग्रहण हमारे यहाँ पूर्णिमा अमावस्या में ही तो पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अभी एक मैंने भविष्यवाणी इसी पर की थी, मुझे बुरा इसीलिए लगता है कि हमारे लोग ही सोचते हैं कि भाई ये सब बकवास है, पर सच ये है कि मैंने कहा था भाई 29 मार्च को एक घटना घटेगी। शनि मीन राशि में जाएगा, और फिर 18 मई को राहु जो है वो कुंभ राशि में जाएगा, और 14 मई को बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में जाएगा। हमने कहा था भाई 29 मार्च से 18 मई के बीच में बड़ी घटनाएं घटेंगी। इसमें प्राकृतिक घटनाएं, म्यांमार में बड़ी तबाही आई। फिर हमने कहा कि हमारे पड़ोसियों के साथ विवाद, तो ये 29 मार्च से 18 मई के बीच में हमने पाकिस्तान का विवाद देखा। और हमने कहा था वॉर एस्केलेट नहीं होगा, वॉर एस्केलेट नहीं हुआ, मगर वॉर हुआ, ऐतिहासिक वार हुआ। और एक ऐसा वॉर हुआ जो मेरा ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान के लिए बड़ी नसीहत है। आने वाले दिनों में जो बड़ा युद्ध होने वाला है, उस युद्ध की शुरुआत ये है, ऐसे माने रही है हाँ, कि इस समय जो युद्ध रुका है वो रुका नहीं है, सस्पेंडेड है। हाँ, ये पेंडिंग है एक बड़ा वॉर, नोट करके रखिएगा। अब ये ऐसा हमने क्यों बताया था? ग्रहों के कारण, कि भाई मार्च में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, 14 मार्च को, 29 मार्च को, और 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो रहा है, 18 मई को राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो भाई ये तो तकलीफ है, तो ग्रहण के कारण और इसके कारण इस तरह की परेशानी है। और इसे हमने नाम दिया पिशाच योग, शनि राहु के साथ में रहेगा पिशाच योग है। और ऐसा हुआ, आप देखिए कि यूक्रेन में कितनी बड़ी घटना घट गई, रशिया में कितनी बड़ी घटना घट गई। अभी आप देखिए कि चीन भी मिसाइलों में तेल लगा रहा है, हम भी मिसाइल इकट्ठा कर रहे हैं, अमेरिका भी परेशान है। हमने कहा था कि दुनिया में रिसेशन आएगा, आया रिसेशन आया। अभी देखिए कि काहे अमेरिका टैक्स पे टैक्स लगा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पे जानिए कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना। नहीं तो कोई देश क्यों टैक्स लगाएगा ना, भाई एक चौधरी देश है। तो पाकिस्तान में भूखमरी है, भारत देश भी संघर्ष कर रहा है, चीन भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। मतलब क्या है कि ग्रहों का असर तो पड़ रहा है, आपकी इकोनॉमी पड़ रहा है, आपके बिहेवियर पे पड़ रहा है, आपको गुस्सा बहुत है। आप रिक्शे चलते वाले आदमी को देख लीजिए, रिक्शा वाला भी तना हुआ है, साइकिल वाला भी तना हुआ है, घर जाने वाला भी तना हुआ है, स्कूल जाने वाला भी तना, हर कोई तना है, गुस्सा है, झगड़ने के लिए तैयार है। तो मनोवृत्ति में असर तो पड़ रहा है। हम आपस में तने तने हैं, भाई भाइयों में तना हुआ है। तो ग्रहों का असर मनुष्य की वृत्ति पर पड़ता है, ग्रहण का असर मनुष्य की मनोवृत्ति पर पड़ता है, ग्रहों के संचार का मनुष्य की मनोवृत्ति पर पड़ता है। तो इसका यही तो ज्योतिष का हमारा विषय वस्तु है। अगर हम ग्रहों को छोड़ दें, हम ग्रहों के संचार को छोड़ दें, तो ज्योतिष बचा क्या? तो फलित ज्योतिष तो इसी पर आश्रित है। तो इसलिए ऐसे तो हम मानते हैं, और ऐसा आपने देखा भी है। हाँ, अब देखिए म्यांमार की जो घटना थी वो अरे बाकी तो छोड़िए, पहलगाम की घटना भारत के लिए बड़ी अजीब सी थी। मतलब कोई अंधा भी नहीं सोच सकता है, गधा भी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में वॉर को इनवाइट करेगा, पर किया। मतलब सोच नहीं सकते, जिनके यहाँ आटा खाने को नहीं है, चावल खाने को नहीं है, टमाटर खाने को नहीं है, जिनकी इकोनॉमी, जिनकी सरकारें जो है अपने लोगों को रोटी देने के लिए तरस रही हैं,
वो वॉर के लिए सोच रहे हैं। सोचिए, एक बुलेट की भी कीमत होती है। तो कहाँ से कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं ग्रह असर कर रहे हैं ना सब, तभी तो आप ये वॉर हो रहा है जी। तो ये ग्रहण का, ग्रहों के संचार का, ग्रहों के परिवर्तन का एकदम असर पड़ता है। पंडित जी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आपके पास पीड़ित लोग, दुखी लोग ना आते हों, कैरियर के लिए भी आते हों। तो ज्योतिष में कैरियर और भाग्योदय का जो प्रमाण है वो कितना सही है? और एक सवाल मेरा और था इसके साथ कि आप कभी अपना ज्योतिष, अपनी भी कुंडली देख करके कभी चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा? कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सर्वेशाम प्राणिना समा। कि आहार निद्रा भय और मैथुन सभी में समान रूप से होता है। शेर को भी डर लगता है, शेर को भी नींद आती है, शेर को भी भूख लगती है। तो पंडित जी को भी डर लगता होगा, पंडित जी की भी असुरक्षा होती होगी, पंडित जी के बच्चे हैं। तो ये तो है कि भाई मुझे भी तकलीफ होती है। मैं भी संघर्ष करता हूँ, सभी करते हैं। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, परशुराम ने भी किया, बुद्ध ने भी किया, कल ने भी करना है ना। तो जितने भी हमारे महान लोग हैं वो यही प्रमाण देते हैं कि भाई संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है। 16 कला अवतारी कृष्ण, मतलब हम लोग तो जन्म लेने के बाद संघर्ष के मोड में आते हैं, पर कृष्ण तो माँ के पेट से ही संघर्ष में थे। क्या कंस कृष्ण के जन्म का इंतजार कर रहा है कि आते साथ ही काटूंगा, और जब कृष्ण पकड़ में नहीं आए तो उन्होंने पूतना, आकासुर, बकासुर, अघासुर, पता नहीं कितने सुर भेजे, है ना। तो अभी इससे तो यही साबित होता है कि अगर खुद परात्पर ब्रह्म पूर्णावतारी भी संसार में प्राकट्य लेवे तो उनके साथ भी संघर्ष है, तो हमारे साथ भी है। दूसरा समाधान जो हम सबको देते हैं वो सार्वभौमिक समाधान है। जैसे जैसे आप बोलते हैं कि आटे में थोड़ा पानी मिला लो, और हमने देखा रोटियां कड़ी हो गई तो पत्नी से कहा कि तुम आटा अच्छे से गूंथ लिया करो, थोड़ा पानी डालकर उसे छोड़ दिया करो, तो रोटी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनेगी। तो बस ऐसा ही है कि जब हम किसी के करियर की बात करते हैं तो जाहिर है उसके लिए, करियर के लिए उसका इंटरेस्ट, उसे क्या अच्छा लगता है, फिर उसका क्वालिफिकेशन, और फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी, और फिर उसका एम्बिशन। यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी एम्बिशन और आपका इंटरेस्ट, ये चारों एक हो जाए तो आप समझ लो आप सफल हो जाए, है ना। तो जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में अपॉर्चुनिटी मिले, वही आपका एम्बिशन हो, और वो आपके एम्बिशन को सेटिस्फाई करता है और उसमें आप क्वालिफाइड हो, तो समझ लो आपका करियर बन गया। से किसी लड़की का शनि अच्छा है और शनि की दशाएं चल रही हैं, शनि अनुकूल है, शनि ग्यारहवें स्थान में बैठा है, तो हम बोलते थे बेटा तुम तो वकील बन लो, बहुत पैसे कमाओगे। हाँ, तो बन गया करियर उसका। किसी का राहु तीसरे स्थान में है और हमने देखा कि यार ये पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ध्यान देता नहीं है, तो हमने कहा तुम कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ, बस आप बन गया कंप्यूटर इंजीनियर, बहुत पैसे कमा रहा है ना। तो मतलब ये है कि यस, हम करियर में जब एडवाइस करते हैं तो हम सफल होते हैं, बता पाते हैं कि ये अच्छा समय है, ये खराब समय है, और ये करियर चुनना चाहिए, ये बिजनेस चुनना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। पंडित जी, आप ज्योतिष का समाधान तो अपने स्थान पर करते रहे, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, महाकाल धाम बनाया, हाँ, नदी के तट पर बनाया। हाँ, और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आपने एक विशेष योग संयोग के साथ उस भूखंड का चयन करके ग्रहों की स्थापना और शिव जी की स्थापना की है। तो वहाँ किस तरह की गतिविधि संचालित होती है? ऐसा भी सुनने में आया कि आप वहाँ पे लोगों के समस्याओं का समाधान भी करते हैं। क्या है जब, ये देखो सच बात ये है ना। हम लोग ऐसे शिकारी हैं जिनके हाथ से धोखे से शिकार में बटेर लग जाता है।
और हम बोलते हैं कि हम बड़े शिकारी हैं। जी। सच बात यह है कि बटेर हमारे टारगेट पे आ गया और गोली चल गई और बटेर मर गया और हम शिकारी हो गए। सच बात यह है कि अम, वो जमीन कैसे आई, उसकी कहानी है। मैंने अपने जीवन में 2 चीज़ें चाहिए। भगवान ने बहुत संघर्ष दिया, तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान जी, मेरी शादी में कोई शामिल ना हो, यानी बारात कंधे पे ले जाते हैं ना, वो नहीं। तो मेरी शादी किसी को नहीं पता है कि मेरी शादी हुई कब और कैसे हुई। कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी में कोई आए या बारात निकले या मैं किसी के कंधे पे सवार हूँ। ऐसा क्यों? मेरी भगवान से एक विनती है कि बाल्यावस्था से जो संघर्ष दिया, जब किसी के कंधे नहीं दिए, जी। तो शादी और मैयत में कंधे नहीं देना। बस संघर्ष कैसा भी चलेगा, जी। पर ये 2 समय और कंधा मत दिलवा देना। लोग शादी में ले जाते हैं कंधे में उठा के, मगर ये नहीं चाहिए। तो मेरी बारात ना निकले और भगवान से मेरी दुआ थी कि मेरी मैयत ना निकले, कि वो जो स्मशान यात्रा है वो ना हो। तो शादी ना हो, बारात ना निकले, उसका तो जुगाड़ कर दिया भगवान ने। मेरी बारात नहीं निकली, पर मैयत ना निकले इसका जुगाड़ अभी नहीं है, क्योंकि मैं मरूंगा तो मैं कैसे तय करूंगा कि मेरी स्मशान यात्रा ना हो। उसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा कि नदी के किनारे हम लोग हैं तो दाह कर्म ही होगा। तो मैं जब प्राण त्यागूं तो एक वृक्ष की छाया हो और वो वृक्ष इतना घना हो कि उसकी टहनियां मेरे लाश पे रख दें और जला दें और वहीं उसको भी बहा दे। उसके बाद कुछ भी शेष नहीं। हाँ, मैं अपने प्राण एक वृक्ष के नीचे त्यागूं, ऐसा। तो मैंने अपने दूध वाले से कहा कि कसगा लच्छी, नदी किनारे एक 8 ठन बरगद के पेड़ के लायक जगह है क्या? तो बोला हाँ महाराज। तो वो जगह वैसे मिली। तो वहां एक बहुत बड़ा जो बरगद का पेड़ है, वो मेरी मृत्यु की जगह अपेक्षित है। उसमें मैंने चबूतरा बना के रखा है और नीचे जगह है। शिव जी भी आपने बताया स्वयंभू हैं? हाँ, वो स्वयंभू है। उस उधर मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा। वो सब भगवान शिव जी का। मेरा जितना रोल है कि वो जगह मैंने कैसे ढूंढी, वो ये था कि भाई वहां कोई होशियारी नहीं, एक पेड़ लगाने की वजह थी कि नदी के किनारे एक पेड़ है। क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं कि लोग जीने की बात करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार जीते जी मरने की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई एक पेड़ लगा लिया जाए। जिस ढंग से मैं अपना दाह कर्म चाहता हूँ, तो वहां पे उतना घना पेड़ जवानी में लगाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ एक पीपल का पेड़ लगाया और वो एक दूध वाले का था और वो किश्तों में 2000-3000 करके ले लिया, तो मिल गई जगह। उस खेत की खासियत ये है कि उसका कोई नंबर नहीं था, है ना? जी। जैसे आप समझदार हैं। खसरा नंबर B1 हाँ, नहीं नंबर नहीं था। आप समझदार हैं, हुँ। आप अपने पड़ोसी के खेत को चाँस देते हैं। आपका पड़ोसी फिर समझदार रहता है, वो अपने पड़ोसी के खेत चाँस देता है। तो ऐसा करते 100 साल में 1-2 खसरा जो है खाली हो जाता है। अच्छा। उसका कोई नंबर नहीं होता। तो जमीन तो होती पर नंबर नहीं होता। ये वो वाला खेत था। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि भगवान का कोई नंबर नहीं, तो ये उस जगह पर बना। तो फिर इसका एक मुकदमा लड़ा, तो इसके मुकदमे में इसको नंबर मिला 786। और जिस दिन ये 786 नंबर मिला, देखिए मेरा इस पर बहुत विश्वास नहीं है कि 786 787, पर एक कोई इंसिडेंट है कि जिस दिन 786 नंबर मिला, उसी दिन वो जमीन बिक गई और मेरे पास आ गई। और जिस दिन मेरे पास आई वहीं से पूजा शुरू हो गई। बस वो उतनी कहानी है। बाकी काम सब भगवान शिव कर रहे हैं, वो मेरा मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। भगवान भगवान शिव ने ही सारी कायनात तैयार की शिव जी है। का बताएँ कैसे वो स्वयंभू कब कहाँ मिले? शिवलिंग वो एक हमारे उसी दाऊ स्थान जी थे। उसी स्थान पर कि कहीं और? हाँ, हमारे दाऊ जी थे, अशोक दाऊ। तो उनको उनको कहीं स्वप्न आया कि मैं यहाँ हूँ और इतने मुझे बाहर करो। तो उन्होंने गाँव वालों के साथ में एक नीम के पेड़ को बताया कि यहाँ आप ढूँढो। तो जो बारिश का समय था सावन का, तो ब्लैक कॉटन साइल है, तो रॉड पतली-पतली रॉड में नुकीला करके उसको डुबो-डुबो कर देखा।
तो एक जगह पर पत्थर देखा, फिर उसको खोद करके वहां से निकाला। वो अशोक दाऊ है, जो दाऊ कल्याण सिंह के पोते हैं, जी। उनको वो स्वप्न आया था। तो वो नीम के पेड़ के नीचे से निकले, फिर वहाँ जिस खेत से निकले वहाँ पे वो पूजा होने लगी। तो जो वहाँ का जो निषाद था वो नाराज हो गया, बोला आप लोग मेरी जमीन पे कब्जा करना चाहते हो तो आप यहाँ हटाओ। तो फिर पंच फैसला हुआ कि भाई मान लो कभी तुम बोले कि तुम वापस दो तो हम कहाँ से देंगे, वो तो मंदिर बन जाएगा। तो फिर ये हुआ कि आप वो दे रहे हो। अच्छा, फिर बाद में वो जमीन हमने खरीद ली, जमीन खरीद तो फिर वहाँ वो मंदिर बन गया, और बस वो मंदिर बन गया। फिर कुछ प्रेरणा हुई वहाँ पे, अनुष्ठान शुरू हुए। फिर कुछ प्रेरणा हुई कि वो जगह संतों के लिए बड़ी अच्छी रही। वहाँ रात में खूब सारे संत अंधेरे में आकर वो भगवान की उपासना किया करते थे। तो वहाँ उसी तरह के द्रव्य लग गए, रुद्राक्ष है, सब सब तरह के जितने भी आनुष्ठानिक जो द्रव्य है वो सब लगे हुए। रुद्राक्ष है वहाँ पे, कनेर 8 प्रकार के लगे हैं, और वहाँ पे शमी लगा है, धतूरे लगे हैं, आक के पेड़ लगे हैं। पर जो भी भगवान शिव को प्रिय वो सारे द्रव्य वहाँ पे हैं। और वो बन गया, महाकाल ही बन गया। और फिर भगवान ने अपनी तरह से व्यवस्था करा ली, सड़कें बन गई, बिजली लग गई, सब हो गया। हाँ, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल ये है कि हाँ, महाकाल के दरवाजे पर बैठ कर के जो भगवत भजन होता है, पूजे पाठ होता है, वो मैं करा लेता हूँ। कहते हैं कि भगवान बड़े सिद्ध हैं और बहुत चमत्कारी है, ऐसा मेरा मानना है। आपको बताऊँ अजय भाई, मुझे तो पूरा शहर ही जानता है। अ, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। तो मेरी तो मेरा ख्याल है 1-1 मिनट सबके पास रजिस्टर होगा। 2004 में भगवान का प्राकट्य हुआ, और 2025, 2004 के पहले जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग 2004 के बाद बोलते हैं कि मेरे को कोई गड़ा हुआ हंडा मिल गया। मतलब मेरे जीवन में ये बड़ा परिवर्तन आया कि वहाँ घनघोर समृद्धि, घनघोर जो भगवान की इच्छा थी वो सारी समृद्धियां दिया, नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, वो भगवान का चमत्कार है। और मैं भगवान का हमेशा ऋणी क्या हूँ, परमात्मा का ही दिया सब कुछ है। वो है बहुत चमत्कारी, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ सब प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। हाँ सब प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, संतान को लेकर के, आयुष्य को लेकर के, सब तरह के अनुष्ठान, ग्रह राहु मंगल काल, दोष सब सब। सब सब सब। और मजे की बात यह है कि बड़े विस्तार से होते हैं। और वहाँ भोजन से लेकर के यजन तक सब बहुत अच्छा है। हाँ, और भगवान जी उसकी व्यवस्था भी करते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, वहाँ पे तुलादान होता है, गौदान होता है, अन्नदान होता है। वहाँ पे मतलब जो संत आते हैं सब, देशाटन में संत रहते हैं, वो वहाँ ठहरते हैं, तो उनके लिए बिस्तर विस्तर सब वहाँ व्यवस्था हो जाती है। हाँ श्राद्ध कर्म पिंडदान भी होता है नहीं? हाँ, सब सब वो सब। भी कराते हैं? जैसे जैसे किसी को अब, जैसे महादेव घाट है यहाँ पे, थोड़ा सा वो ज़्यादा साफ सफाई थोड़ी कम है, पर जिसको लगता है नहीं कि मुझे श्राद्ध करना है, तो बढ़िया सुंदर वहाँ नदी का किनारा है, अच्छा। श्राद्ध हो जाते हैं, और सारे पिंडदान इत्यादि कृत्य हो जाते हैं। तो मतलब सब कुछ वहाँ होता है भगवान की दया से। पंडित जी, आप बहुत अच्छी प्रार्थना और स्तुति करते हैं, बड़े राग से करते हैं, बड़ा भावपूर्ण करते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी एक प्रार्थना कोई अच्छी-सी गाकर सुनाएँ। देखिए क्या है, ये महाकाल, अमलेश्वर महाकाल के जैसे मेरी एक कल्पना थी कि महाकाल की आरती, या महाकाल की प्रार्थना, या महाकाल की स्तुति, या महाकाल का साहित्य, या तो उज्जैन में जो महाकाल की पूजा होती है, हाँ क्या उसी रीति-नीति से आप यहाँ भी करते हैं? हाँ अच्छा। हाँ, यहाँ भी भगवान का रोज श्रृंगार होता है, आरती होती है यहाँ पे, प्रातः आरती होती है, मंगला आरती होती है, भगवान का भोग आरती होती है। मतलब महाकाल के अधिकतम नियम जो जी, जितने विवेक में है उतने जरूर पूरे होते हैं। जी। तो मेरी एक सोच थी कि महाकाल की स्तुति कोई लिखे, महाकाल की आरती कोई लिखे, महाकाल की कोई प्रार्थना लिखे, है ना? क्योंकि देखिए क्या होता है, ठीक है भगवान सबका होगा, पर मुझे लगता है ये हमारा भगवान है। है ना? बहुत अच्छा, बहुत है अच्छा। ना? तो फिर लगता है कि भई जैसे मेरे बच्चे का नाम होना चाहिए,
है ना? मेरे बच्चे बच्चे की पहचान होनी चाहिए, उसका सीवी होना चाहिए। ऐसे मैंने भगवान की भी अपने भगवान की सीवी बनाई वाह! है ना? तो ये 12 श्लोक है, मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ कि इसमें लिखा है कि अम्लेश्वरम खारुन तीर संस्थम। तीरथ में हो तीर नदी का, कि जो खारुन के तीर में या अम्लेश्वर है, विशुद्ध चेता प्रणमंति यत्र, के जो विशुद्ध चेतन मन के लोग हैं यहाँ उनको प्रणाम करते हैं। और ज्योतिर्मयम भावनम उग्र रूपम, जो ज्योतिर्मय है और जिनकी भावना बड़ी उग्र है, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? भगवान डिस्ट्रॉयर है ना? पालन, सृजन और संहरण। तो भगवान के हिस्से में संहार है। संहार करता है। हाँ, तो भावनम उग्र रूपम और महेश रूपम, तो भगवान सबके भगवान हैं। शरणम प्रपद्ये महेशम ईशम शरणम प्रपद्ये, मैं उस महान देवता को प्रणाम करता हूँ, उनके शरण में मैं बैठा हूँ। ऐसी प्रार्थना है। कालाननम, है ना, कि जो कालानल है, ध्याननि मीलितांकम योगेंद्र गम्यम त्रिनयम कृपालुम। तो ऐसे करके मैंने 12 श्लोक लिखे हैं और ये मेरी कल्पना है कि ये श्लोक महाकाल में कालजयी रचनाओं के रूप में भक्त लोग करेंगे, क्योंकि हर मंदिर की अपनी एक आरती होती है, हर मंदिर का अपना एक भाव होता है, हर मंदिर के पुजारी का अपना एक श्रृंगार होता है। तो वैसे ही मैंने भी सोचा है कि अपने जीते जी भगवान का श्रृंगार, साहित्यिक श्रृंगार, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा तो है नहीं। जी, जी। सो मैंने उनके साहित्यिक श्रृंगार के लिए एक मालकौस स्तव, वीर मालकौस स्तव, माना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि शिव तांडा है, और ये वैसा ही है जैसे रुद्राष्टक आप पढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि श्री महाकाल धाम, जो फ्यूचर फॉर यू में श्री महाकाल धाम यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ये स्तुति है और इसको आप जरूर सुनेंगे, अच्छा लगेगा। हमारे दर्शकों को सुनाएँ कुछ। चलिए मैं यही स्तुति आपको सुना देता हूँ। अमलेश्वरं खारुणतीरसंस्थं विशुद्धचेताः प्रणमन्ति यत्र, विशुद्धचेताः प्रणमन्ति यत्र, ज्योतिर्मयं भावनमुग्ररूपम् महेशमीशं शरणं प्रपद्ये, महेशमीशं शरणं प्रपद्ये, महेशमीशं शरणं प्रपद्ये। कालानलं ध्याननि मीलिताङ्कम् योगीन्द्रगम्यं त्रिनयं कृपालुं, योगीन्द्रगम्यं त्रिनयं कृपालुं, संसारपाशात्परिपाहि नित्यं, त्वामामलेश्वर नमामि शम्भो, त्वामामलेश्वर नमामि शम्भो, त्वामामलेश्वर नमामि शम्भो। एक्चुअली आप देखेंगे बहुत कि अच्छा। ये जो भगवान अमलेश्वर महाकाल है, जी। अमलेश्वर गांव का नाम है, और मैं इस पर एक रिसर्च किया तो ये अमलेश्वर नाम भगवान शिव पर ही रखा गया। हाँ, ओंकारेश्वर में अमलेश्वर और ममलेश्वर 2 मंदिर हैं। ओंकारम अमलेश्वरम, ओंकारम ममलेश्वरम। अच्छा। हाँ, जब आप खंडवा जाएंगे तो वहां पे ओंकारेश्वर में 2 मंदिर हैं। नदी के एक तट पर अमलेश्वर और दूसरे तट पर ममलेश्वर, दोनों देवता शिव हैं। ऐसे ही खासियत हटकेश्वर की है कि नदी के एक तट पर हटकेश्वर और दूसरे तट पर अमलेश्वर। अमलेश्वर। हाँ,
अब मजे की बात है, अब तो अमलेश्वर गए होंगे, अमलेश्वर में एक भी शिव का मंदिर नहीं है। नहीं, ये पहला महाकाल धाम आपका जो नहीं, बना। नहीं। फिर अमलेश्वर नाम क्यों पड़ा? प्रश्न ऐसा है कि यदि वहां शिव मंदिर है नहीं, तो अमलेश्वर नाम क्यों पड़ा? जैसे इस तरफ हम हटकेश्वर कहते हैं, जी। तो उस तरफ अमलेश्वर क्यों पड़ा? अगर वहां पे शिव का कोई मंदिर नहीं रहा, तो एग्जैक्टली वो जो तीर्थ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सदियों तक भगवान भूमिशाही रहे। और फिर अशोक दाऊ को स्वप्न में देकर फिर उन्होंने अपना मंदिर बनवाया। ये मंदिर मुझे लगता है ये आज का है, पर भगवान अमलेश्वर वहाँ अनादिकाल से ही रह रहे हैं। वो उनके क्षेत्राधिपति हैं। और आप अमलेश्वर का इतिहास देख लीजिए। जिस दिन से अमलेश्वर की स्थापना हुई है, 2004 श्रावण प्रतिपदा, उस दिन से महादेव घाट से लेकर हटकेश्वर और अमलेश्वर तीनों की तकदीर बदल गई। टाउनशिप डेवलप हो गया, आप देखिए विकास, बाजार, कि जो महादेव घाट में क्षेत्र का रविपुरा पूरा का जो विकास हो रोड गया। था, वो अधूरा था, वो पूरा हुआ। फिर अमलेश्वर से पाटन तक की सड़क बनी, फिर अमलेश्वर से खुड़मुड़ा तक की सड़क बनी, अमलेश्वर अब नगर पालिका बना। मतलब सोच के ऐसा लगता है कि भगवान अमलेश्वर की कृपा कितनी हुई। हाँ, और दोनों घाट, उस तरफ खारुणेश्वर तैयार हो गए, उस तरफ खारुणेश्वर तैयार हो गए। अभी देखिए कि एक और भी अजीब सी बात है, वो पूरी देवनगरी है, वो पूरी देवनगरी है। आप नदी के इस पार हटकेश्वर देखते हैं, नदी के उस पार में वो वैष्णो देवी का एक मंदिर बन रहा है ना? जी। बगल में जाते हैं खारुणेश्वर, उसके बगल में जाते हैं बगलामुखी, फिर इधर जाते हैं श्री रामचंद्र मिशन, हैं? फिर आगे जाते हैं शीतला माता का मंदिर, फिर आगे जाते हैं कि श्री महाकाल धाम। वो पूरी देवनगरी है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे सारे देवता, सारा देवमंडल जो है वहाँ पे आ गया है। हाँ, तो उसका नाम ही मैंने रखा है देवभूमि अमलेश्वर। हाँ, वो देवभूमि है और भगवान अमलेश्वर का प्राकट्य और उसके बाद वहाँ पे देवभूमि का विकास अद्भुत तरीके से हुआ। निश्चित तौर पे। जी। आपसे बातचीत करके आज बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ। ज्योतिष के विषय में जो आपने गहरा अध्ययन किया है, वो निश्चित रूप से आम जनों के लिए बहुत लाभदायक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।